मैं दिनेश शर्मा फल्गु उत्सव के दूसरे दिन के आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बोलिए फलक ऋषि जी महाराज की जय। कल के आयोजन में हमने अपने फल्गु उत्सव 2020 का शुभारंभ किया। लंदन से हमारे साथ थे रवि शर्मा जी, उन्होंने भगवान गणेश को याद किया और आज भी हम मां सरस्वती को याद करते हैं और कहेंगे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा को प्रणाम किया। उसके बाद आज के कार्यक्रम की ओर आपको लिए चलता हूं। कल के आयोजन में हमारे साथ रवि शर्मा जी थे लंदन से और इसी तरह से आज के आयोजन में भी हमारे साथ एक विशेष अतिथि रहेंगे, पौड़ी गढ़वाल नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री रूपचंद जी। और आज के कार्यक्रम में बारी है हरियाणवी लोक गीत की, यानी रागनी की, भजन की। और आज हमारे साथ कलाकार हैं सुरेश भाणा। तो बिना किसी विलंब के आपको लिए चलता हूं सुरेश भाणा जी के साथ। आइए सुनते हैं उनसे कुछ भजन, कुछ रागनी। भाई ओम नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बंदे भिनक पड़ेगी कान जी। हेरियारी भवानी वास करे, मैं मेरे घट के पर देखो हेरी रसना पे वासा करो। मैं सुध शब्द मुख हे ईश्वर परमात्मा, तेरा सारे को प्रकाश। श्री राम भक्त सतगुरु मिले, नित रहूं चरण का दास। हे जी आदर व मान के योग सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। और आज का ये प्रोग्राम जय तू भारतम यूट्यूब के सौजन्य से आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी कलाकार साथी हैं, प्रवीण जांगड़ा जी और धर्मेंद्र जी। और भी कोई साथी कलाकार अगर आना चाहे तो वो भी गा सकता है। और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें, किस प्रकार, क्योंकि हम अपनी नई युवा पीढ़ी को इस हमारी संस्कृति, जो हमारी पहचान है, जो हमारी जड़ें हैं, उसकी तरफ खींच के लाना हमारा कर्तव्य बनता है। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे भी हमारी संस्कृति क्या है, उनको भी नहीं पता लगेगा। और हम उनको बताएंगे, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता भी रहना चाहिए और चलता रहेगा। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और आप सबके सामने जैसा भी
अच्छा माड़ा जिसा गाना होगा कोशिश करेंगे भरपूर मनोरंजन करने की आपका। तो पेश है कि आजकल लोग सत्संग से दूर उठना बहुत दूर हट गए हैं। सत्संग मतलब के सच्चे का संग। वैसे तो सत्संग भवन निरे बने पड़े हैं, उड़ता है सड़क पर चल जाओ हजारों मिल जाएंगे करनाल तक, लेकिन सच्चा संग जहां से सच्ची सीख मिले। आदमी 1000 वर्ष तपस्या कर लो, लेकिन एक पैर बैठ का आदमी सत्संग कर लो, अपने घर में कल्ला बैठ कर भी सत्संग कर सकता है, अपने परिवार के साथ बैठ कर सत्संग करता है, तो वो भी पार उतर जाए। और किस प्रकार सत्संग की महिमा का जिक्र है और कैसे बताया। चल प्यारे सत्संग में कटे जन्म मरण के फंद हरि के नाम का ओढ़े अमृत बर सहरया। धन और दौलत बेटे पोते, धन और दौलत बेटे पोते, पापी के भी होते देखे। मुश्किल है सत्संग का मिलना, थोड़े वक्ता श्रोता देखे। सत्संग बिना तपस्या करके अंत समय में रोते देखे। सत्संग बिना तपस्या करके तपस्या बड़ा कठिन है। कल युग में जुक्ति सुक्ति भक्ति मिलती ना, पाप फैल गया रग रग में। चोरी जारी झूठ कपट का डंका बाज रहा जग में। चोरी जारी झूठ कपट का डंका बाज रहा जग में। रंगे काम क्रोध के रंग में गए, भूले आत्मा नंद परम सुख धाम का ओढ़े अमृत बर सहरया। दूसरे नंबर पर कोण के महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों की आपस में तकरार हो जाती है। विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या पर घमंड था, बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, लेकिन वशिष्ठ मुनि जी अपने सत्संग में लीन थे। और दोनों का कैसे वाद विवाद होया दूसरे नंबर पर कैसे दर्शाया।
में विश्वामित्र और वशिष्ठ में होया संवाद। सत्संग और तपस्या कारण दोनों में होया वाद विवाद। विश्वामित्र कहे बड़ी तपस्या, वशिष्ठ मुनि सत्संग आबाद। विश्वामित्र कहे बड़ी तपस्या, यार लड़ते और झगड़ते दोनों शेषनाग के पहुंचे पास। राम रमी कर बैठ गए फिर छेड़ दिया अपना इतिहास। बोले हमको शंका उपजी, जल्दी कर दो इसका नाश। बोले हमको शंका इस हार जीत के जंग में हम हो रे सामति मंद काम। सुबह श्याम गायोड़ अमृत बर सहरया। बैठ के शेषनाग जी के पास बोला कि जी मारा निपटारा करो। शेषनाग ने देखा भी तो फंस गया। दोनों मुनि पहुंचे हुए हैं और इनको ज्ञान देना तो सूरज को दिखाने के बराबर है। इनका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि शायद निपट जाए बात। और एक बात के द्वारा तीसरे नंबर पर कैसे बताया, फिर उन मुनियों की बात सुन के शेषनाग ने धरा ध्यान। दोनों मुनि शक्ति वाले कैसे देऊं इनको ज्ञान। धर्म के संकट में फंसेगी आज प्रभु जी मेरी जान। धर्म के संकट यार हाथ जोड़ विनती कर बोले उन मुनियों से अवतार। फैसला सुनाऊं कैसे सोच रहा मैं बार मेरे सिर पर धरे प्रभु ने तीन लोक का सारा भार। मेरे सिर पर प्रभु ने खुद आप हो रया तंग। मेरी हो रही जीभा बंद नहीं रह किसी काम का ओढ़ अमृत बर सहरया। चल प्यारे सत्संग
एक घड़ी भार जो उठावेगा, कहन सुनन का काम नहीं से तुरत दमूजा पावेगा। और कौन छोटा फैसला हो जावेगा, कौन बड़ा और यार तप के कारण विश्वामित्र भार को उठाने लगे। भार नहीं उठा उनके प्राण घबराने लगे। वशिष्ठ मुनि ने भार उठा लिया, सत्संग महिमा गाने लगे। वशिष्ठ मुनि ने भार उठा लिया, लिखा योग अवशिष्ट उमंग में रह बन गया रह ज्ञान का छंद भजन साधु राम का ओढ़े अमृत बर सहरया। सीधा रास्ता छोड़ भूल के वत चाल पड़ा डगराला। हे रमन कामणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। सीधा रास्ता छोड़ भूल के चाल पड़ा डगराला। मन कामणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। ये रमन कामणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। झूठ कपट के ढोंग रचावे, झूठ कपट के ढोंग रचावे। दुनिया ने भरमावे, मूत बूंद से पैदा होकर उजड़ी जात कहावे। फिर पाप करन तह डरे नहीं, फिर जा गंगा में नहावे। फिर सुई का करे दान तू चोरी, अहरण की बकसावे। फिर मस्जिद में जिद कर लगा दिया, मस्जिद में जिद कर उस मन मंदिर कहता। मन कामणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। सीधा रास्ता छोड़ भूल के फिर मन कामणिया चेंज हो दिक्कत होगी। फिर साईं की तन मूर्त बनाई, साईं की फिर साईं की तन मूर्त बनाई। मंदिर में पधराई, लोग दिखावा करे आरती दिल में नहीं समाई। दो कानों में उंगली दे के ऊंची आवाज लगाई।
मन में गुंडी पड़ी पाप की नहीं सुनेगा साई। ये टिक्का लाए नहीं टिका दिल, टिक्का लाए नहीं टिका जब भीतर ले मैं काला। मन का मणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। सीधा रास्ता छोड़ भूल के चाल पट दूर काठ की। कही सुनी पै भाई कही सुनी पै चाल रहा ना देखी अकल दुड़ा के। तेरे भीतर लिए मैं ज्ञान नहीं के होगा कान पड़ा के। गटकी घंटी बजे बिना के होटाली खड़का कर। तेरे दिल कुर्बान करे बिन के हो बुत पे फूल चढ़ा के। तेरे छोड़ तमकुर तमा पकड़ लिया, छोड़ क्यों कर रहा जीवों का गाला। मन का मणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। सीधा रास्ता छोड़ भूल के मन का मणिया हेर गिर दे दूर काठ की माला। तेरा हृदय में तेरा हरिद्वार रे, हृदय में तेरा हरिद्वार और मन में मस्जिद मंदिर है। मक्के में क्यों रुके मारे नबी तेरे अंदर है। काबा काशी जगन्नाथ सब देखने के सुंदर है। तेरे काजी पंडितों ने जाल फैलाया बन्या तेरा बंदर है। फिर असल छपा दी नकल दिखा दी, असल साधु राम करया चाला। मन का मणिया फेर गिर दे दूर काठ की माला। तेरे सीधा रास्ता छोड़ भूल के चाल पड़ा डगराला। फेर गिर दे दूर काठ की माला। हाँ ये पड़ा एक नानता नो नोयासू क्यों गया छतरी छोड़ समाई ने। मत कौन सा दुख है मेरे भरथरी भाई ने, मेरे भरथरी भाई ने। और एक नैन पे नो गया छतरी
भरथरी को उस पिंगला की करतूतों के बारे में जानकारी हुई तो उसको एहसास होया कि भाई मेरा लक्ष्मण जैसा विक्रम भाई मना बेमौत मार दिया रहा। उन्हें सोची रहा कम से कम उसकी माटी तो संगवा लूं। उन जल्लादों को बुलाता है, बुलाए, उनसे पूछा कि भाई आप कहां पर मार कर आए थे, कहां पर कत्ल किया था उसको, विक्रमा को। तो वो बताते हैं कि महाराज हमने डरते ना आपको बताया नहीं, लेकिन हमने उसको मारा नहीं था, दया करके छोड़ दिया था। तो भरथरी का जान में जान आई, बोला कि हे प्रभु तेरी लीला देखो कैसे बचाया। और वो उस पिंगला को दुहाक दे करके राजपाट सारा छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचता है। रोता बिलखता गया गोरखनाथ जी के पास और कहता है कि महाराज मेरे को मुक्ति चाहिए, आत्महत्या मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरे को आप इस जीवन से मुक्ति दिला दो। बोले अगर क्या बात होगी, एक राजा को ऐसे रोना शोभा नहीं देता, आप चक्रवर्ती राजा हो, क्यों रो रहे हो आप विरथा। तो उन्हें सारी घटना बताई कि महाराज ऐसे ऐसे करके मेरे से गुनाह हो गया। बोले अगर भाई रुक जा। बोले विक्रमा मरिया नहीं है, जिंदा है, और आज ये जो भंडारा है आज उसी के नाम का है, उसको जोग दिया जाएगा, कान पाड़े जाओगे विक्रमा के। बेचैन उठता है, बोले महाराज जी गोरखनाथ जी मेरे को विक्रमा भाई से मिलवा दो। बोले बोरे में बैठा जाकर देख ले। और जाकर गया, भाज का कोड़ी भरकर रोने लग गया। और उस रोने के ऊपर ये विक्रमा ने भाई को पूछा था भाई आपको कौन सा दुख है, और 3 दुख गिनाए हैं भाई, तीनों में तक कौन कौन सा दुख, आपने कौन सा दुख हो गया और कैसे बताया। पहले नंबर पे पहला दुख से भाई मर जा, पहला दुख से भाई मर जा, रहता जिंदगी भर रोया जा। दूजा दुख घर बार छूट जा, नहीं ठिकाना टोया जा, नहीं ठिकाना। तीजा दुख हो नार कुलछणी, न दाग जिगर का धोया जा। तीनों दुख से रोवण जोगे, न कोई सा एक लकोया जा, न कोई सा एक। चंद्र वंशी छतरी सर, चंद्र वंशी छतरी सर, के कर दिया काले लुगाई ने। मत कौन सा दुख है मेरे भरथरी भाई ने, मेरे भरथरी भाई ने। एक नान पे नो छतरी छोड़ समाई ने। विक्रमा संतों के सत्संग में रहकर ब्रह्म ज्ञान को जान चुका था और दादा ने 2 कली ब्रह्म ज्ञान की बनाई है। और दूसरे नंबर पर वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताता है कि भाई भोग रोग शोग और इंसान के अंदर जो 6 विकार होते हैं और जो प्रकृति होती है सत रज तम, किस प्रकार से दोष पैदा करते हैं इंसान के अंदर और कैसे घटते बढ़ते रहते हैं। दूसरे नंबर पर कैसे बताया।
के गेल्या रोग बने, भोग के गेल्या भोग के गेल्या रोग बने, फिर सोग साथ में हो से छह विकार सत प्रकृति बीच गात में हो से, बीच गात में बढ़ है सतो गुण रजत में घट जा, यो कर्म हाथ में हो से चेतन जीव ब्रह्म का वसा, चेतन जीव ब्रह्म का वसा, जड़ फूल पात में। थोड़ा सुन के आया करो यार, दोबारा ले भोग के गेल्या रोग बने, फिर सोग साथ में हो से फिर छह विकार सत प्रकृति बीच गात में हो से, बीच गात में फिर बढ़ सतो गुण रजत में घट जा, यो कर्म हाथ में हो से चेतन जीव ब्रह्म का वसा, जड़ फूल पात में हो से, फूल पात में हो से तेरा वक्त पड़े पे मुंधी फिर जा, वक्त पड़े पे बुद्धि फिर जा, नर खो दे करी कराई न तेरा तीनुआ मत कौन सा दुख है मेरे भरी भाई न, मेरे भरतरी भाई ने पड़ा एक नो नोया सू गया छतरी छोड़ समाई ने, मेरे भरतरी भाई ने मेरे मान गुमान फिर मोह के गेल्या ममता जगे, ममता गेल्या मान बने, मान गुमान दुख के साथी भोग कदे भुगतान बने, भोग फिर भुगतान हो सुख का साथी, भुगतान हो दुख का साथी, कदे आवे कदे शान बने फिर गुरु ते बढ़ के कांटा हो से लागे पाछ ज्ञान बने, लागे पाछ ज्ञान फिर गुरु बना ले गुर ना सिखे, गुरु बना ले गुर ना सिखे, नर खो दे करी कराई न काम कौन सा दुख है मेरे भरतरी भाई ने, मेरे भरतरी भाई ने बड़ा एक नान नो नोया सू गया छतरी छोड़ समाई न, कौन सा दुख है मेरे भरतरी भाई ने। और आखिर में
वो विक्रमा कहता है कि भाई तोड़ा करके बता दे, न तो मैं भी तेरी गैल मर जाऊंगा, अब तगाजा ना करे। और किस प्रकार से आखिर में भरतरी उसको कहता है, बताता है, और वो विक्रमा समझाता है भरतरी को। तावड़े करके बता भरतरी, तावड़े करके ना तो ईब मरूंगा गैल तेरी। फिर नगर सेठ की मानी को ना मत होगी थी फैल तेरी, मत होगी थी फैल तेरी। तने भर भर पैग पिलाव थी पिंगला, पछले थी सैल तेरी। फिर फेरिया की गुणगार नार ने नहीं बजाई टहल तेरी, नहीं बजाई। कह मांगे राम शर्म आनी थी, मांगे राम शर्म आनी थी, उस छतरानी की जाई न। तिनुआ मत कौन सा दुख से मेरे भरतरी भाई ने, मेरे भरतरी भाई ने। बड़ा एक नैन पे नो नो आंसू गया छतरी छोड़ समाई ने। तिनुआ मत कौन सा दुख है मेरे भरतरी भाई ने, मेरे भरतरी भाई ने। अब बारी है कार्यक्रम के अंत में आज के अतिथि के संबोधन की। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि रूपचंद जी, जो प्रिंसिपल हैं नवोदय पौड़ी गढ़वाल में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनका ये संदेश सुनते हैं। सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। बाबा फलकृषि की जय। मैं रूपचंद, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल, आप सभी का इस पेज के साथ और इस उत्सव में जुड़ने पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये आप लोगों का स्नेह है कि पिछले कई वर्षों से आप लोग इस उत्सव को सफल बनाते आ रहे हैं और अब की बार परिस्थितियों के चलते इस उत्सव का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल श्री रवि शर्मा जी लंदन के द्वारा उद्घोषणा के साथ हो चुका है और साथ ही उत्कृष्ट भजन भाई सुरेश भाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है आगे भी इससे उत्कृष्ट कार्यक्रम हमें और देखने को मिलेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए श्री दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और साथ ही उनकी टीम को बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने इस विकट परिस्थिति के अंदर भी हार न मानते हुए इस परंपरा को जीवंत रखा, जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारी आस्था को आने वाली पीढ़ियों के अंदर आरोपित करेंगी और उनको एक रास्ता भी दिखाएंगी। कल के उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। तो ये तो था हमारा आज का फल्गोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें हमारे कलाकार थे सुरेश भाणा और हमारे मुख्य अतिथि थे पौड़ी गढ़वाल नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री रूपचंद जी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमारे सारे दर्शकों का और पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कल भी इसी समय आप फिर उपस्थित होंगे और कल एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलूंगा, फिर रूबरू होंगे। अनुमति दीजिए। फलकृषि जी महाराज की जय।